आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको एंगल के बारे में बताया था। वर्टेक्स ऑफ द एंगल क्या होता है, आर्म्स ऑफ द एंगल क्या होता है, एक एंगल का नाम किस तरह से लिखा जाता है और एक एंगल का फिगर किस तरह का होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। उस वीडियो का लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप दोबारा उस वीडियो को देखने के लिए उस लिंक पे जा करके देख सकते हैं। वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसके लिए सबसे पहले हम दो एंगल को मेजरमेंट एज एन एग्जांपल लेते हैं। सपोज वन एंगल इज 55 डिग्री एंड अनदर एंगल इज 35 डिग्री। अगर हम इस दोनों एंगल को प्लस कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 90 डिग्री। इसी तरह से अनदर पेयर ऑफ एंगल्स लेते हैं। एक हो गया 60 डिग्री और दूसरा हो गया 30 डिग्री। अगर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें 90 डिग्री प्राप्त होगा। इसी तरह से और एक लेते हैं। सपोज 70 डिग्री और दूसरा 20 डिग्री। दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 90 डिग्री। तो आप जैसे कि देख ही रहे, अगर हम दो एंगल को लेंगे और दोनों एंगल को अगर प्लस करने पर 90 डिग्री हमें मिलता हो तो उन दोनों एंगल को बोला जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो यही है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का डेफिनेशन। इसको आप इस तरह से बोल सकते हैं कि टू एंगल्स are said to be complementary angles if and only if their sum is 90 डिग्री। तो यही है इसका डेफिनेशन कि जब दो एंगल्स को सम करने पर 90 डिग्री प्राप्त होता है तो उन दोनों एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोला जाता है। अब जो दोनों एंगल को सम करने से 90 डिग्री प्राप्त होता है वो दोनों एंगल्स को तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम कॉम्बाइनली बोल सकते हैं। अब उसमें से हर एक एंगल को उसका भी कुछ एक डेफिनेशन है जिसको हम इस तरह से बोल सकते हैं कि ईच एंगल इज सेड टू बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अदर एंगल्स। इसको हम आपको लिख करके बताते हैं। ईच एंगल इज said to be the complement of
other angle. अब इसका हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ बताया है कि दो एंगल, एक एंगल 55 डिग्री है, दूसरा है 35 डिग्री। तो 55 डिग्री और 35 डिग्री को प्लस करने पर हमें 90 डिग्री प्राप्त होता है, इसलिए हम कहेंगे कि 55 डिग्री और 35 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हुआ। लेकिन इनमें से इस एंगल को अगर हम बोलेंगे तो दिस एंगल 55 डिग्री is the complement of 35 degree, and similarly 35 degree is the complement of angle 55 degree. So here we can write it as angle complement to 55 degree is 35 degree. Similarly, angle complement to 35 degree is 55 डिग्री। तो सभी के लिए ये लागू है। 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड सो वी कैन से दैट एंगल कॉम्प्लीमेंट टू 60 डिग्री इज 30 डिग्री। अब हम इसको एक जनरलाइज्ड वे में हम जो है इसको डिफाइन करेंगे। किस तरह से? अब जैसे कि मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द एंगल कॉम्प्लीमेंट टू 50 डिग्री। फिफ्टी डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बहुत ही इजी है, बिल्कुल आसान तरीके से आप बोल सकते हैं कि एंगल कॉम्प्लीमेंट टू 50 डिग्री इज 40 डिग्री। आप डायरेक्टली 40 डिग्री नहीं लिख करके आप इस तरह से लिखिए 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, जो कि 40 डिग्री होगा। तो इन जनरल वी कैन से दैट, एक जनरलाइज्ड वे में हम बोल सकते हैं, इन जनरल वी कैन से दैट if x is an angle of measure less than 90 degree, then its complement is 90 degree minus x, which we have proved with this example. So once again I review. What do you mean by complementary angles? Two angles are said to be complementary angles if and only if their sum is 90 degree.
and each angle is said to be the complement of the other angle. So this is all about complementary angles. Now let us know about supplementary angles. मैंने यहाँ दो एंगल्स लिखा है, एक है 120 डिग्री और दूसरा है 60 डिग्री। अगर हम इन दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे तो हमें 180 डिग्री प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब दो एंगल्स को सम करने पर 180 डिग्री प्राप्त होता है तो उन दोनों एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स बोला जाता है। आप खुद ही देख सकते हैं 120 डिग्री और 60 डिग्री को प्लस करने पर हमें 180 डिग्री प्राप्त हुआ, इसलिए हम 120 डिग्री और 60 डिग्री को सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। यही और एक एग्जाम्पल के साथ मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। 70 डिग्री और 110 डिग्री इन दोनों को भी सप्लीमेंट्री एंगल बोला जाएगा, क्योंकि 70 डिग्री और 110 डिग्री को प्लस करने पर 180 डिग्री होगा। तो हम इस तरह से लिखेंगे, टू एंगल्स आर सेड टू बी supplementary angles if and only if their sum is 180 डिग्री। दो एंगल्स को तभी सप्लीमेंट्री एंगल्स बोला जाएगा जब दोनों का सम दोनों को प्लस करने से 180 डिग्री होगा। अब मैंने दूसरा और एक सेंटेंस यहाँ लिखा है, Each angle is said to be the supplement of the other angle। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो दो एंगल्स को प्लस करने पर 180 डिग्री होता है, उन दोनों एंगल्स को तो हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे, लेकिन दोनों एंगल्स को अलग अलग इंडिविजुअली एक दूसरा का सप्लीमेंट बोला जाएगा। तो यही है कहने का मतलब, ईच एंगल इज सेड टू बी द सप्लीमेंट ऑफ अदर एंगल। अब हम इसको जो है थोड़ा और आगे ले जाते हुए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 120 डिग्री एंड 60 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। व्हाई? बिकॉज इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। 70 डिग्री एंड 110 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। व्हाई? बिकॉज इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। अब सप्लीमेंट मतलब ये जो दो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हुआ, अब इनको जो है हम अलग अलग इंडिविजुअली एक दूसरे का सप्लीमेंट बोल सकते हैं। एग्जाम्पल, एंगल सप्लीमेंट टू 120 डिग्री। 120 डिग्री एंगल का सप्लीमेंट क्या हुआ? ये हुआ 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, जो कि 60 डिग्री है। ठीक इसी तरह से एंगल सप्लीमेंट टू 110 डिग्री इज 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, इट इज 70 डिग्री। इसी तरह से आप जो है एंगल सप्लीमेंट टू 60 डिग्री निकाल सकते हैं, एंगल सप्लीमेंट टू 70 डिग्री निकाल सकते हैं, जिस तरह से मैंने यहाँ आपको दिखाया है। तो एक जनरलाइज्ड वे में, एक जनरलाइज्ड वे में हम ये कह सकते हैं कि अगर x को एक एंगल मान लिया जाए जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री से कम हो, लेस हो, तो हम अगर उसका सप्लीमेंट निकालना चाहेंगे तो 180 डिग्री माइनस x होगा। इफ x इज एन एंगल ऑफ मेजर लेस देन 180 डिग्री, then angle supplement to it is 180 degree minus x. So this is all about today's topic, complementary angles and supplementary angles. इन दोनों टर्म्स का उपयोग मैथमेटिक्स के कई सारे जो आगे का जो आपका अध्ययन रहेगा उसमें आपको मिलता रहेगा। फिलहाल मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो रहेगा आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यूज हुआ उस वर्ड को। तो अगर आप आज के टॉपिक में ये समझ गए होंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, तो डेफिनेटली मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ आप उसको और आसान तरीके से समझ पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।
Thanks to all of you.